Hey, my name is Yugan Singh and आपने इंस्टाग्राम लिंक्डइन चलाया होगा क्या वो अगर आपसे हर रिक्वेस्ट पे आपसे इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे लॉगिन करने के लिए बोला जाए इट मीन्स कि जब आप जितनी बार एप्लीकेशन खोलो उतनी बार आपको यहाँ लॉगिन करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 दिन एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे एंड उसके बाद इंस्टॉल कर देंगे, बट ऐसा होता नहीं। हमको बस एक बार लॉगिन करता है यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड या यूज़र नेम एंड पासवर्ड। बट द क्वेश्चन इज कि सर्वर को पता कैसे चलता है कि आप ही रिक्वेस्ट भेज रहे हो। ये सर्वर को पता कैसे चलता है? सो ऐसा तो होता ना कि हम हर रिक्वेस्ट के साथ ही ईमेल पासवर्ड या फिर यूज़र नेम पासवर्ड भेज रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा करते भी नहीं। सो द क्वेश्चन इज कि सर्वर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि जिस रिक्वेस्ट को आप अभी भेज रहे हो उसी और आपने लॉगिन टाइम करते रिक्वेस्ट भेजी थी वो वही यूज़र है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बैकएंड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट JWT, एंड JWT स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन। एंड फर्दर हम आगे कई सारे जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उसको फिगर आउट करने का ट्राई करेंगे। सो JWT, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं, एक्चुअली सावन का महीना चल रहा है तो मे भी हो सकता है एंड सोसाइटी में भजन कीर्तन हो रहा है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट। बट मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम आवाज़ आए एंड मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा पाऊँ। सो द JWT स्टैंड फॉर जेसन वेब टोकन। JWT is a secure token used for authentication, and after user login successfully, the server generates a JWT and send it to the client. And the client includes this token for the future request, and server verify it too before allowing it to access the protected resources। डिफिनेशन को छोड़ो, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊँ। आपने इंस्टाग्राम यूज़ किया है। आप इंस्टाग्राम जब पहली बार इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद आप लॉगिन करते हो या आप अकाउंट क्रिएट करके जब लॉगिन करते हो तो आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगा जाता है। एंड हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड की हेल्प से अकाउंट में लॉगिन करते हैं एंड उसको स्मूथली यूज़ करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज जब हम अगली बार इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो वो मुझसे ईमेल एंड पासवर्ड या यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मांगता। तो सर्वर को कैसे पता चला कि ये वही जेन्युइन बंदा है जिसने लॉगिन टाइम पे जो क्रेडेंशियल दिए थे वही बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है? सो होता क्या है, मैं एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करूँगा। इमेजिन यू हैव लॉगिन पेज। ये मान लो इंस्टाग्राम का का लॉगिन पेज है सपोज। बेसिकली मैं आपको, हालांकि JWT कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी बाद में स्टार्ट हुआ क्योंकि ये लॉगिन का फ्लो होता है किसी भी एप्लीकेशन का, तो उसमें हम बात करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज इमेजिन यू हैव ए लॉगिन पेज। मान लीजिए ये इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट हिट की एंड सर्वर ने आपसे ईमेल एंड पासवर्ड मांगा। फिर से आपने ईमेल दे दिया yugant@gmail.com एंड पासवर्ड इज 123456 एंड ये क्रेडेंशियल नोड.js सर्वर पे गया एंड एक एपीआई है /login, इसको हिट करता है। सो क्या होगा? सो स्टेप 2 में अब सर्वर चेक करेगा, वो वैलिडेशन लगा के चेक करेगा कि क्या आपने कहीं ईमेल एम्प्टी तो नहीं भेजी, क्या आपने पासवर्ड एम्प्टी तो नहीं भेजी, क्या ईमेल आपने जो भेजी है उसका फॉर्मेट सही है, कहीं आपने कुछ गलत ईमेल फॉर्मेट नहीं भेज दिया है। अगर इफ एनीथिंग रॉन्ग देन सर्वर सेंड द स्टेटस कोड 400 पैड रिक्वेस्ट। इट मीन्स अगर इस तीनों कंडीशन से कोई भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तो सर्वर सिंपली एक स्टेटस को 400 का दे देगा कि आपने जो क्रेडेंशियल प्रोवाइड किए हैं वो सही नहीं है एंड यहीं से सर्वर रिटर्न कर जाएगा। अब ये मतलब अगले स्टेप पे जाएगा ही नहीं, वहीं से आपको रिटर्न कर देगा। अगर आपके क्रेडेंशियल सही हैं, आपने जितने भी आपने जो ईमेल दिया है, आपने जो पासवर्ड दिया है वो वैलिड है एंड सो आप स्टेप 3 पे जाएंगे एंड देन नोड.js सर्वर क्या करेगा, वो MongoDB डेटा पे आपके
अपने डेटाबेस में चेक करेगा, एक क्वेरी हिट करेगा फाइंड वन के नाम से, एंड ईमेल के बेस पे वो चेक करेगा कि क्या इस डेटाबेस में जो यूज़र ने क्रेडेंशियल दिए हैं उस डेटा से रिलेटेड कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं। एक केस वन ये है कि यूज़र एग्जिस्ट करेगा, एंड एक केस ये होगा कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता जो आपने क्रेडेंशियल प्रोवाइड किए हैं, सो सर्वर वहीं से आपको 401 का एक स्टेटस कोड देगा एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्पांस सर्वर दे देगा आपको। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने जो क्रेडेंशियल प्रोवाइड किए हैं वो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है जो केस वन में है, तो अगले स्टेप पे जाएगा, एंड स्टेप 4 में क्या है, अगर आपका जो आपने जो क्रेडेंशियल प्रोवाइड किए हैं उससे रिलेटेड अगर डेटाबेस में कोई भी डेटा एग्जिस्ट करता है तो सम कुछ ना कुछ तो डेटा होगा। सो लेट्स से डेटा है आपकी, उस यूज़र की आईडी है 1234, आपने जो ईमेल प्रोवाइड किया ugant@gmail.com, एंड द पासवर्ड इज़, ये क्या है, ये बेसिकली आपका पासवर्ड ही है, बट ये हैश हो चुका है। मतलब अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, हैशिंग एंड इनक्रिप्शन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम पासवर्ड को हैश क्यों करते हैं, इनक्रिप्ट क्यों नहीं करते। बट हम पासवर्ड को हैश ही करते हैं क्योंकि ये एक वन डायरेक्शनल होता है। एंड इनक्रिप्शन में क्या होता है कि हम जो डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे हैं उसको हम आगे चल के हम उसको फिर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, बट हम पासवर्ड को हैश करते हैं। तो ये तो अलग ही टॉपिक है, बट आप इतना समझो कि जो डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर होता है यूज़र का वो हैश होता है। मतलब कह सकते हो कुछ स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्म में वो स्टोर होता है। लेट्स से डेटाबेस में ये डेटा एग्जिस्ट करता है। एंड अब स्टेप 5 पे क्या होगा। अब स्टेप 5 से पासवर्ड कंपेयर, ये क्या है, इट मीन्स कि जो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया था लॉगिन के टाइम पे, एंड वो पासवर्ड लेट्स से 1 2 3 4 5 यूज़र ने एंटर किया था, एंड डेटाबेस में जो पासवर्ड एग्जिस्ट करता है उसको, उस पासवर्ड को, एंड जो यूज़र ने अभी लॉगिन के टाइम पे यूज़र ने पासवर्ड दिया है, उसको हम डिक्रिट कंपेयर की हेल्प से हम उसको कंपेयर करेंगे। अगर अब यहाँ पे दो कंडीशन होगा कि अगर पासवर्ड जो डेटाबेस में है एंड जो यूज़र ने प्रोवाइड किया है, अगर वो पासवर्ड कंपेयर करने के बाद अगर मैच नहीं करता तो अगेन फॉल्स। अगर फॉल्स वाली कंडीशन होती है तो अब स्टेटस कोड 401 अनऑथराइज के नाम से सर्वर रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास भेज देगा कि भैया आपने जो पासवर्ड एंड जो डेटाबेस में मेरे पासवर्ड एग्जिस्ट करता है वो मैच नहीं किया। अगर पासवर्ड मैच कर गया तो अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि यहीं से JWT का कॉन्सेप्ट प्ले होगा। सो लेट्स से सर्वर वेरीफाई करता है कि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर, मतलब आपने जो पासवर्ड लॉगिन के टाइम पे दिया है एंड जो आपने अकाउंट क्रिएट करते टाइम पासवर्ड दिया था वो मैच कर गया। अब लेट्स से यूज़र को अपनी प्रोफाइल वाली एपीआई हिट करनी है, ऑर्डर वाली एपीआई हिट करनी है, कार्ट वाली लेट्स से कह सकते हैं। लेट्स से हम इसको ई कॉमर्स के रिलेटेड ना लेके, लेट्स मैं यहाँ पे अपने पोस्ट को देखना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे जो हम पोस्ट करते हैं उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं अपने लाइक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। सो क्या मुझे ये सब एपीआई को एक्सेस करने के लिए मुझे फिर से यूज़र नेम पासवर्ड थोड़ी ना देना होगा। मतलब लेट्स से अब एक बार सर्वर ने मुझे वेरीफाई कर लिया कि हाँ आप जेन्युइन यूज़र हो, आप ऑथेंटिकेट हो चुके हो, तो मुझे जितने भी प्रोटेक्टेड राउट होंगे उसको एक्सेस करने के लिए मुझे बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। एंड यहीं पे JWT अपना रोल प्ले करता है। स्टेप 7 यहीं से स्टार्ट होता है JWT कॉन्सेप्ट। अब JWT इज जस्ट लाइक आइडेंटिटी कार्ड। सर्वर एक बार आपको वेरीफाई करेगा, कर करने के बाद आपको असाइन करता है। इट मीन्स इट्स लाइक अ टोकन। सर्वर ने जब आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लिया तो आपको एक टोकन दिया जाएगा। इट्स लाइक आईडी कार्ड। जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो आप पहली बार जब जाते हो तो आपको वहाँ पे
आपकी आईडी, आपको एक आईडी कार्ड दी जाएगी, तो वो आईडी कार्ड इज लाइक ए JWT टोकन। एंड JWT के अंदर 3 फील्ड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज हेडर, द सेकेंड वन इज पेलोड एंड द थर्ड वन इज सिग्नेचर। सो ये हेडर क्या होता है? हेडर के अंदर बेसिकली दो कह सकते हो कि डेटा पास करते हैं। टोकन का टाइप क्या है, क्या वो JWT है, क्या वो कोई और तरीके का टोकन है, उसका टाइप क्या है, एंड एल्गोरिदम हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सो मे भी हो सकता है AHS-256 करके एक एल्गोरिदम होता है, क्या हमने उसको यूज़ किया है। तो ये बेसिकली हेडर में होता है। एंड अब बात करते हैं पेलोड। पेलोड के अंदर बेसिकली यूज़र से रिलेटेड डेटा होते हैं। लेट्स से यूज़र की आईडी होगी, यूज़र का नाम होगा, ईमेल होगा, बट हम पेलोड के अंदर पासवर्ड नहीं पास करते। मतलब सर्वर जब टोकन भेजता है क्लाइंट के पास, उसमें वो पासवर्ड नहीं भेजता, क्योंकि पेलोड जो होता है वो हम उसके डेटा को बाद में मतलब देख सकते हैं। द हेल्प ऑफ कई सारे एल्गोरिदम होते हैं, हम उसको डीकोड, बेसिकली हम उसको डीकोड कर सकते हैं। अगर हम डीकोड करने के बाद उसमें पासवर्ड आ जाएगा तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। एंड हेडर एंड पेलोड पे हम इट्स लाइक व्हाट इज सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है कि हमारे जब हम डेवलपमेंट में कोड लिखते हैं तो .env फाइल में एक हम JWT सीक्रेट की जनरेट करते हैं। एंड वो सीक्रेट की हेल्प से हम एक सिग्नेचर करते हैं। इट्स लाइक स्टैम्प। हेडर एंड पेलोड को हम सिग्नेचर, वो सीक्रेट की हेल्प से हम उसको एक स्टैम्प देते हैं कि हाँ हम ये सर्वर ने क्रिएट किया है। एंड देन सर्वर रिस्पॉन्स में टोकन जनरेट और क्लाइंट के कुकीज़ में सेव कर देगा। इट मीन्स सर्वर ने JWT टोकन जनरेट कर दिया एंड वो रिस्पॉन्स में जिस क्लाइंट ने, लेट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद अगर मेरी क्रेडेंशियल सब सही है तो वो से तो सर्वर मुझे मेरे रिस्पॉन्स में एक कुकीज़ क्या होता है, बेसिकली ये ब्राउज़र का एक इनबिल्ट मेमोरी कह सकते होता है, जिसमें इट्स लाइक वेरी स्मॉल मेमोरी, जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उस कुकीज़ में हम वो टोकन को भेज देता है सर्वर। एंड देन क्लाइंट जब अगली बार रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो मिडिल वेयर की हेल्प से, तो ये छोड़ो मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा। लेट्स से सर्वर ने रिस्पॉन्स में क्लाइंट के पास वो टोकन भेज दिया। अब जब क्लाइंट अगली बार रिक्वेस्ट करेगा किसी, लेट्स से उसने क्लाइंट ने अपने प्रोफाइल को देखने के लिए एक रिक्वेस्ट की सर्वर के पास। अब सर्वर सबसे पहले चेक करेगा क्या क्लाइंट के पास जो टोकन है वो जो मेरे पास टोकन है उसको वो मैच करेगा। अगर टोकन मैच हो गए तभी सर्वर आपको प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज हैं लाइक प्रोफाइल, पोस्ट एंड कितने पोस्ट पे आपने लाइक किया है, वो सब आपको एक्सेस करने देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द JWT लाइक JSON वेब टोकन। सो आपको पता चलेगा कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अमेजॉन, ये इनमें किस तरीके से ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें JWT का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द JSON वेब टोकन। एंड आगे हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एंड अगर एक्सप्लेनेशन में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो बेझिझक आप बता सकते हैं। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड इनकन्वीनियंट।